Welcome to listeners and viewers. कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 2019 के तहत जब सार्फ को कोई परेशानी लाक होती है, उसकी प्रोडक्ट जो उसने ख़रीदी है वो नुक्स वाली निकल आती है, उससे उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो सार्फ अपने फ़रोख्त कुनंदा यानी मैन्युफैक्चरर या डीलर या वो शॉप रिटेल शॉप पे सेंटर में रजू करता है और उससे बात करता है कि जी आपसे ये प्रोडक्ट खरीदी है, ये उसकी इनवाइस है, बिल है, वारंटी कार्ड है, मगर इसमें इस प्रोडक्ट ने मुझे नुकसान और परेशानी दी है, ये सही काम नहीं कर रही। तो वो उसके लिए फिर अगर उसको वहाँ से खातिर खा जवाब नहीं मिलता, उसकी तसल्ली नहीं होती, तो सार्फ अदालत सार्फिन की तरफ रजू करता है, यानी कंज्यूमर कोर्ट्स की तरफ रजू करता है कि भाई मुझे दाद रसी चाहिए, इस नुकसान की तलाफ़ी चाहिए जो इस मैन्युफैक्चर की वजह से, इस प्रोडक्ट की वजह से मुझे पहुंचा है। तो उसमें सार्फिन अदालत उस दावा एप्लीकेशन दायर होने के बाद उसके पास जब आती है जज के, तो अपनी कार्रवाई जो पड़ती अदालत कार्रवाइयाँ शुरू करती है, उसमें है एक एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट कि उस चीज़ का एनालिसिस किया जाता है कि वाकई ये चीज़ ख़राब है जो ये क्लेम कर रहा है, सार्फ जो कह रहा है ये वाकई ठीक है कि वाकई इसमें नुक्स है। तो उसके लिए कानून सार्फिन प्रोटेक्शन रूल्स 2019 क्या कहते हैं, क्या कार्रवाई की जाती है, अदालत क्या कार्रवाई करती है। उसमें द कोर्ट में डायरेक्ट द क्लेमेंट टू प्रोवाइड मोर दैन वन सैंपल ऑफ द प्रोडक्ट। तो कहते भाई एक से ज़्यादा सैंपल अब बताएं, दिखाएं, इनका कंपैरिजन करके देखें हम कि वाकई ही ये जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोडक्ट उनमें से ये ख़राब है, या फिर अगर एक सैंपल इफ़ अ सैंपल हैज़ बीन सेंट टू अ लैबोरेटरी बाय द कोर्ट, वो अदालत सार्फिन अदालत जो है वो सैंपल को लेबॉर्ट्री में भेज देती है कि इसका एग्ज़ामिन किया जाए कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है, डिफेक्ट क्या है। द लेबॉर्ट्री शैल सेंड अ कॉपी ऑफ द फाइनल रिपोर्ट अलॉन्ग विद द मेथड ऑफ एनालिसिस और टेस्ट यूज टू द कोर्ट। लेबॉर्ट्री उसका एग्ज़ामिन करने के बाद, तजिया करने के बाद, देखने के बाद अपनी एक रिपोर्ट इशू करती है और वो अदालत को भेजती है और अपना टेस्ट जो है एग्ज़ामिन है वो रिपोर्ट उसको देती है कि ये जी इसमें फ़ॉल्ट है नहीं है, किसका फ़ॉल्ट है, मैन्युफैक्चरर का फ़ॉल्ट है या वारंटी और एग्रीमेंट के तहत जो उसमें बयान किया गया था वो सारे नकाइस कंज्यूमर के इल्म में लाए गए थे, मगर कंज्यूमर ने, सार्फ ने उसकी एहतियात नहीं की, तो ये नुकसान जो हुआ है, ये जो डिफेक्ट निकला है वो कंज्यूमर साइड पे है, सार्फ की वजह से है। दोनों कंपैरिजन किया जाता है। तीसरे नंबर पे, इफ एनी पार्टी डिस्प्यूट्स द करेक्टनेस ऑफ द फाइंडिंग्स अ मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ लेबॉर्ट्री, अगर दोनों पार्टियां उस लेबॉर्ट्री के टेस्ट पे जो उसने तरीक़ाकार इख्तियार किया है उस पर एतमाद नहीं करती, तो फिर कोर्ट जो है क्या करती, वो सबमिट द ऑब्जेक्शन, यानी कि वो दोनों अपने एतराज़ात जमा करवाती हैं इन रिटन, यानी तहरीरी तौर पे कोर्ट में वो अपने एतराज़ात जमा करवाएंगे भी हमें इस पर इत्मीनान नहीं है, ये लेबॉर्ट्री का टेस्ट गलत है, मैन्युफैक्चर कहता है मेरी तो प्रोडक्ट ठीक है, टेस्टिफाइड है, सार्फ कहता है इसकी प्रोडक्ट में डिफेक्ट है, नुक्स है, मुझे नुकसान हुआ है इससे। तो फिर विद इन 15 डेज़, 15 दिन के अंदर अंदर और रिसीट ऑफ दिस रिपोर्ट, तो कोर्ट फिर फर्दर प्रोसीडिंग करती है उस पर। तो प्रूफ ऑफ मैन्युफैक्चर भी इसमें आता है। द कोर्ट में डायरेक्ट एन इंस्पेक्टर और एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट टू ऑब्टेन अ सैंपल ऑफ द प्रोडक्ट कंप्लेंट अगेंस्ट व्हेन द डिफेंडेंट disowns the product।
अदालत अपने अदालती अफसर या इंस्पेक्टर को मुकर्रर कर सकती है को वहाँ से सैंपल हासिल करे मैन्युफैक्चरर से और उसको दोबारा लेबॉर्ट्री में टेस्ट करवाया जाए, देखा जाए। द इंस्पेक्टर शैल ऑब्टेन 3 सैंपल्स ऑफ द प्रोडक्ट फ्राम मार्केट इन द प्रेजेंस ऑफ 2 persons, प्लेस अ मार्क एंड सील ऑन ईच सैंपल। अदालत सार्फिन का नामजद इंस्पेक्टर या ऑफिसर मार्केट में जाएगा, उसी प्रोडक्ट के 3 सैंपल हासिल करेगा, उसे अपने इनिशियल मार्क और उसको सील करके ले आएगा। वो फॉर द पर्पज़ ऑफ इंस्पेक्शन इन लेबॉर्ट्रीज़ और सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट, वो अदालत की तसल्ली और लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाने के लिए वो ये एहतियाती तदाबीर के साथ उन सैंपल्स को कलेक्ट करके ले आएगा। द कोर्ट में इफ़ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज़ हाई रिक्वायर ओनली 1 सैंपल टू बी टेकन। कोर्ट ये भी कर सकती है अदालत सार्फिन कि अगर उस प्रोडक्ट की कीमत ज़्यादा है तो फिर वो अपने इंस्पेक्टर या मजाज ऑफिसर जो उसने अपॉइंट किया है अदालत ने, उसको ये हदायत दे सकती है कि भाई एक ही सैंपल लेके आना है आपने, उसकी हम आगे रिपोर्ट हासिल करेंगे। द कोर्ट में डायरेक्ट दैट द इंस्पेक्टर शैल सेंड द सैंपल टू लेबॉर्ट्री और वेयरहाउस। फिर अगला मरहला कि प्रूफ करने के लिए, साबित करने के लिए कि मैन्युफैक्चरर ने बनाई है और इसके मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस में डिफेक्ट है, तो अपने इंस्पेक्टर या उस मिजाज कोर्ट ऑफिसर को जो उसने अपॉइंट किया है हदायत करेगी कि इसको लेबॉर्ट्री में टेस्ट के लिए या वेयर हाउस जहाँ पे इंस्पेक्शन होती है उस भेजा जाए। द मैन्युफैक्चरर और द डिस्ट्रीब्यूटर और द रिटेलर शैल प्रोवाइड सैंपल टू द इंस्पेक्टर। वो मैन्युफैक्चरर, रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर जहाँ से सार्फ ने वो प्रोडक्ट खरीदी है तो उससे वो हासिल करेगा, इंस्पेक्टर वो सैंपल हासिल करेगा उनसे। उसके बाद वो उनको आगे जो कोर्ट कहती है सार्फिन कोर्ट डायरेक्ट करेगी, वो जज साहब जो ऑर्डर करेंगे उसके तहत वो उस लेबॉर्ट्री में जो कहा गया उसमें वो इंस्पेक्शन के लिए भेज देगी, ताकि इसको रीचेक किया जा सके, जितनी इसमें सेटिस्फेक्शन और तसल्ली हो सकती है वो की जा सके। चूँकि सार्फ तो इस ज़िद पे है या इस मजबूर कर रहा है कि मुझे दाद रसी दी जाए, मेरा इंसाफ किया जाए, मुझे इसका हर्जाना और इसकी कीमत वो पूरी की जाए, मुझे परेशानी हुई है वो दूर की जाए। अगर मुमकिन हो, इफ़ द पॉसिबल द इंस्पेक्टर शैल पे द मार्केट प्राइस ऑफ द सैंपल। अगर कहीं मुमकिन होता है या कोर्ट उसको डायरेक्ट करती है, ऑर्डर करती है कि भाई जो आप मार्केट से जहाँ से भी सैंपल ख़रीदोगे उसकी वहाँ एट दैट टाइम उस वक़्त उसकी पेमेंट करके वो सैंपल लेके आना है। द क्लेमेंट शैल बियर द कॉस्ट ऑफ बाइंग, सीलिंग, मेलिंग सैंपल्स एंड लेबॉर्ट्री फ़ीस वगैरह। इंस्पेक्टर फ़ीस पे करके वो कीमत अदा करके वो प्रोडक्ट मार्केट से उठा लेगा और उसकी अदायगी, उसकी फ़ीस लेबॉर्ट्री की, मेल करने की, भेजने की, वो सारे अखराजात जो है वो उस मुद्दई को, क्लेमेंट को, जो वो क्लेम कर रहा है उसको बर्दाश्त करना होंगे, वो पे करेगी। ये पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 2019 कहते हैं। उसके बाद अगला मरला आ जाता है जनाब ऑर्डर ऑफ कोर्ट, सार्फिन अदालत का हुक्म क्या है। द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट शैल साइन द ऑर्डर। इनमें जज वो अपना हुक्मनामा साइन करेगा बमार तारीख एंड में डायरेक्ट दैट द सेम शैल बी कम्युनिकेटेड टू द पार्टीज फ्री ऑफ चार्ज। और वो दूसरी अपोनेंट पार्टी को, मैन्युफैक्चरर को, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर को भी इन्फॉर्म किया जाएगा, वो कॉपी भेजी जाएगी कि ये आपके ख़िलाफ़ एलिगेशन, आपकी प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकली है या नहीं निकली है और इसका ये आपने अब अगला तरीक़ाकार जो कोर्ट का है वो
उसका सामना करना है। तो ये है प्रूफ ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, उसका एनालिसिस करना और उसके बाद सार्फिन कोड क्या ऑर्डर करती है, इस पे मैंने ब्रीफिंग सिंपल अल्फाज में आप तक पहुँचाया है। बाकी अगला प्रोसेस उसके बाद जो होते हैं वो प्रैक्टिकल लेबॉर्ट्रीज़ में, अदालत में वो सारी कार्रवाइयाँ एक लीगल एडवाइज़र या वकील के ज़रिए आप कर सकते हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको अगर मेरी मालूमात अच्छी लगती हैं, कानूनी मालूमात हैं, आपके फ़ायदे के लिए हैं, लाइक भी कीजिए, अपने कमेंट से, अपने सवाल से आराग कीजिए, आगाह करते रहिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।